A very good morning, dear students of class 11th. So I'm here today with the first chapter of English, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. And so I have to explain this chapter not in detail, as you know that in video lectures particularly, it's not possible to go from line to line explanation. सो एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देना वीडियो लेक्चर में एक स्टोरी का जो 4 पेज 5 पेज में है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से कि आपको हेल्प मिले वाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर। आप चैप्टर जिस समय पढ़ेंगे उस समय आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। खुशवंत सिंह इज़ एन इंडियन राइटर ऑफ ग्रेट नेम। बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा नाम है खुशवंत सिंह का। He talks about his memory, or let me say the story that he has written, The Portrait of a Lady, that talks about the memory of the narrator related to his grandmother. जो कहानीकार है बेसिकली उसकी ग्रैंडमदर से रिलेटेड उसकी जो यादें हैं उससे संबंधित ये चैप्टर है। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि इट हैज़ बिन शोन, ऐसा दिखाया गया है, that the parents of the narrator, they go to city to live over there, and that's why he is left all alone with his grandmother. पेरेंट्स चले जाते हैं शहर रहने के लिए और फिर नैरेटर की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्रैंडमदर पे आ जाती है। यह एक नए फेज की शुरुआत है। ही इज़ अ चाइल्ड स्टिल, and the every responsibility of bringing him up or preparing him or feeding him or means teaching him, that is onto the shoulders of the grandmother. सब जिम्मेदारी जो है इनको तैयार करना, खिलाना, सवेरे स्कूल के लिए तैयार रेडी करना, स्कूल ले जाना, पहुंचाना, वहाँ से लेके आना, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द ग्रैंडमदर ओनली। सब कुछ ग्रैंडमदर के जिम्मे है। एक बहुत ही सुखद रिश्ते की शुरुआत यहाँ से होती है। ग्रैंडमदर टेक्स हिम टू द स्कूल आफ्टर गेटिंग हिम रेडी। इनको तैयार करने के बाद ग्रैंडमदर स्कूल लेकर के जाती हैं और वहाँ पे वो स्कूल बेसिकली दैट इज़ अटैच टू अ टेम्पल, एक मंदिर से ही जुड़ा हुआ स्कूल है, वे द प्रीस्ट हिमसेल्फ इज़ द टीचर, जहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं वही टीचिंग का काम करते हैं। तो ग्रैंडमदर ऑल्सो सिट्स ऑल अलोंग ऑल टुगेदर, मीन्स फॉर द टाइम ही स्टडीज़, जब तक ये पढ़ते हैं तब तक ग्रैंडमदर भी इनकी वहीं पर रहती हैं। She keeps on studying the scriptures, religious books, and he is busy in learning. Means the teacher, the priest teaches him, means lessons from the scriptures and means other things, alphabets and all these things are there. वर्णमाला सिखाई जाती है इनको और बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद ग्रैंडमदर के साथ ये वापस आते हैं। While coming in the way, it has been said that grandmother finds the dogs are there at the corner. कोने पे गली के कुत्ते मिलते हैं जिनके लिए ग्रैंडमदर हमेशा कुछ न कुछ लेके जाती हैं, जो आते समय उनको खिलाते हुए आती है। शी इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, इट हैज़ बिन सेड इन द स्टोरी। कहानी में ये बताया गया है, शुरुआत में ही इस बात का जिक्र राइटर करता है कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। एंड शी इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड, अ लिटिल बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई हैं, हद से ज़्यादा बूढ़ी हैं। इन्होंने ये कहा है कि पिछले 20 सालों से, लास्ट 20 ईयर्स, ही हैज़ बिन वॉचिंग हर, ही हैज़ बिन सीइंग हर इन द सेम मैनर। ओके, और ये विश्वास अगर कोई कहता है कि शी ऑल्सो वॉज वंस यंग, एक बार एक समय था जिसमें वो भी जवान थी, तो ये विश्वास नहीं हो पाता है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर भी कंडीशन यही है कि ग्रैंडमदर इज़ हैबिचुअल ऑफ मीन्स काउंटिंग द रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी एंड सेइंग हर प्रेयर्स इन हर मोनोटोनस मैनर। अपने मतलब थोड़ा सा अलग अंदाज में वो अपने मोनोटोनस नीरस आवाज़ में मतलब प्रेयर्स अपनी बोलती रहती हैं, बीड्स ऑफ रोजरी लेके काउंट करती रहती हैं, और स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स में इधर उधर मतलब घर में अपना काम देखती रहती हैं। ही हैज़ बिकम हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग हिज ग्रैंडमदर एंड बीइंग इन द कंपनी ऑफ हिज ग्रैंडमदर। इस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन चैप्टर में राइटर के अपनी ग्रैंडमदर के साथ जो रिश्ता है उनका, उसके अलग अलग फेजेस दिखाए गए। Okay, and the first turn or twist, let me say, comes in the relation of the narrator with his grandmother when he is called in the city by his parents. पहला ट्विस्ट उस समय आता है जिस समय इनको शहर में इनके पेरेंट्स बुलाते हैं कि इनको वहाँ पे जा कर के अब आगे की पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स हैव गॉट सेटल्ड ओवर देयर एंड दे आर कंफर्टेबल एट द मोमेंट, एंड नाउ दे कॉल हिम in the city so that he may continue his study over there, अच्छी शिक्षा इनको मिल सके। वहाँ पे पहला ट्विस्ट आता है इनके और इनके ग्रैंडमदर के रिश्ते में।
जैसे ही ये शहर में पहुंचते हैं, इनका एडमिशन एक शहर के ही एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, दो दिक्कतें आती हैं। फर्स्ट ये है कि नाउ द प्रैक्टिस ऑफ गोइंग टू द स्कूल एंड लिविंग हिम ओवर देयर वेटिंग फॉर हिम दैट इज़ ब्लॉक्ड। ग्रैंड मदर की जो प्रैक्टिस थी कि स्कूल इनको लेकर के जाती थी, छोड़ने और ले आने, वहाँ से साथ में लेके आती थी, ये प्रैक्टिस यहाँ से बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बस आती है और बस में बैठ कर के ये चले जाते हैं। दूसरी चीज़ कि वॉट एवर होमवर्क इज़ गिवन टू हिम इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल दैट इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर के लिए समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। Now he is being taught science and mathematics and all these things which she is not able to understand, ये समझ नहीं पाती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए उसमें हेल्प नहीं कर पाती हैं। अब उसमें रिलीजियस स्टोरीज़ का, मॉरल स्टोरीज़ का कहीं से कोई प्लेस नहीं रह गया है, कोई स्थान नहीं रह गया है और वहाँ पे ये अब उनको हेल्प नहीं कर पाती हैं। तो धीरे धीरे जो है वो बाई एंड बाई मीन्स स्लोली थोड़ी सी दूरी होने लगती है ग्रैंड मदर की और इनकी। ये लोग हालांकि स्टिल ही इज़ लिविंग विद हर ओनली, अभी भी ये अपनी मदर के साथ ही रह रहे हैं। ग्रैंड मदर ऑल्सो हैज़ कम टू द सिटी विद हिम, लेकिन थोड़ी दूरी या गैपिंग होने लगती है। इसके बाद भी एक चीज़ होती है कि सिटी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनको म्यूजिक सीखने के लिए मतलब सीखना पड़ता है, म्यूजिक सीखना ये चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज थोड़ा सा देहाती मानसिकता की वो है। तो उनको ये लगता है कि मतलब इट इज़ हर ओपिनियन कि म्यूजिक जो है इट इज़ ल्यूड, इट हैज़ ल्यूड कनेक्शंस, ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशन एक फ्रेज़ है जिसका यूज किया गया म्यूजिक के लिए। उनको ये मानना है कि ये मतलब अच्छे लोगों का पेशा नहीं है, अच्छे लोगों का काम नहीं है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ द गुड फैमिलीज मस्ट नॉट बी टॉट म्यूजिक एंड डांस एंड ऑल दैट। तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा के खिलाफ ये जाता है, मतलब ये उनकी आदत है। दिस इज़ द हैबिट ऑफ ग्रैंड मदर दैट द थिंग दैट शी डज़ नॉट लाइक, शी डज़ नॉट रिवोल्ट और शी डज़ नॉट कंप्लेन अगेंस्ट दैट वन, शी सिंपली मीन्स मेक्स हरसेल्फ साइलेंट। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो इसके खिलाफ खुलेआम बोलती नहीं है, बल्कि साइलेंट हो जाती है, एकदम से खामोश हो जाती हैं। और कंडीशन ये है कि इन दोनों लोगों के रिश्तों में ये जो खामोशी है ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये खामोशी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अधिकांश मामलों पे ऐसा है कि शी मीन्स द राइटर बिकम्स बिजी, द नरेटर बिकम्स बिजी इन हिज स्टडीज़ एंड इन हिज फ्रेंड्स एंड इन हिज स्कूल, मीन्स यू कैन से he does not spare time for his grandmother, and she makes herself engaged, more and more engaged in her prayers, counting the beads of rosary and feeding sparrows. स्पैरोज़ को फीड करती हैं, रोटी का टुकड़ा लेकर के छोटे छोटे टुकड़े बना करके, और दिन में आधे घंटे 1 घंटे वो टाइम निकालती हैं, हाफ एन आवर नियर अबाउट वो रोज़ निकालती हैं, जिसमें वो बारांडे में बैठ करके और स्पैरोज़ को फीड करती हैं। गौरैया जो एक पक्षी होती है उसको वो झुंड में आती हैं और उनको वो फीड करने का काम करती हैं। ओके, धीरे धीरे ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। एक समय स्थिति आती है कि व्हेन ही इज़ एडमिटेड इन द कॉलेज, जैसे इनका कॉलेज में एडमिशन होता है, ही इज़ अलॉटेड अ सेपरेट रूम सो दैट हिज प्राइवेसी मे नॉट बी डिस्टर्ब्ड एंड ही मे स्टडी इन अ प्रॉपर मैरिज। सो the link that was there between the unanimous or common link that was there, that both of them shared a room, that also is broken here. एक जो कॉमन लिंक था कि दोनों के दोनों एक रूम शेयर करते थे, वो कॉमन लिंक भी यहाँ पे टूट जाता है ग्रैंड मदर से इनका। ठीक है, तो अब ये सेपरेट रूम इनको दे दिया जाता है, उनको सेपरेट रूम दे दिया जाता है। ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स, शी लव्स हिम वेरी मच बट शी डज नॉट स्पीक एनीथिंग, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसा कि मैंने कहा है आपसे पहले। एक मतलब उनकी आदत है कि वो कुछ बोलती नहीं है, बल्कि वो साइलेंट हो जाती हैं और भी ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर लेती हैं, रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी एंड फीडिंग स्पैरोज, और इस तरीके के जो काम है अपना, उसके अलावा धागा काटने का जो स्पिनिंग व्हील्स जो है उस पर थोड़ा सा काम करती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, और इन सब चीज़ों में ही वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त कर लेती हैं। ये दिखाने की कोशिश नहीं करती हैं कि शी डज़ नॉट लाइक इट। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड फेज व्हेन ही इज़ गिवन, the first phase was there the time that they spent in the village. The second phase was the time when he was admitted in a English medium school, and the third phase is this one of their relation when he is awarded a separate room, and the last link, you can say last link of commonality, that also is broken. वो भी last link टूट जाता है इन लोगों का। ठीक है, इसके बाद राइटर को अपनी हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना होता है, विदेश जाना होता है 5 साल के लिए। She loves him very much,
Okay, she likes him very much. She is very much grieved that he has to go away, you can say. Then also she does not say anything and she sees him off. उनको विदा करती हैं बिना कुछ बोले, बिना रोए धोए, बिना sentimental हुए. It appears as if at that time also she is more engaged in her prayers and in her own thoughts. ऐसा लगता है कि उस समय भी वो अपने ही विचारों में और अपने ही प्रेयर में खोई हुई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक कैरेक्टर स्केच एक तरीके से मतलब ग्रैंड मदर का दिखाने की कोशिश की है. हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो कि इवन ये 5 साल की फॉर 5 years ही इज़ गोइंग अब्रॉड एंड देन ऑल्सो शी डज नॉट स्पीक आउट अ सिंगल वर्ड, शी डज नॉट इवन रोल आउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ टीयर. एक बार भी वो रोती नहीं है, खुशी खुशी इनको अलविदा कहती हैं. ठीक है, यहाँ पे चांस ये है, नैरेटर इज सेंटिमेंटल, थिंकिंग दैट मे बी आफ्टर 5 years व्हेन ही विल कम बैक ही मे नॉट बी एबल टू, ही माइट नॉट बी एबल टू सी हिज ग्रैंड मदर. हो सकता है कि लौटने के बाद ग्रैंड मदर से मुलाकात ना हो. नैरेटर इस चीज़ को लेकर के सेंटिमेंटल है, लेकिन ग्रैंड मदर इज़ नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल. बट फॉर्चुनेटली व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर 5 years ही फाइंड्स दैट हिज ग्रैंड मदर इज स्टिल इन द सेम वे. शी गोज़ टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम. वो जाती हैं एयरपोर्ट तक रिसीव करने, लेकिन आज भी जब वो उनको गले लगाती हैं तो कंडीशन ये है कि ही हियर्स द सेम चैंटिंग ऑफ मंत्रास एंड मीन्स काउंटिंग द बीट्स ऑफ रोजरी. इस समय भी वो वही सुनते हैं कि ग्रैंड मदर गले लगाते समय भी अपने मोनोटोनस आवाज़ में वही मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं. मतलब शी इज़ इंगेज्ड इन हर रूटीन ओनली. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आते हैं वहाँ से. ठीक है, ये देख करके राइटर को आश्चर्य होता है, नैरेटर को. ठीक है, लेकिन ग्रैंड मदर का प्रेम इनके लिए कम नहीं है. शी इट कैनॉट बी सेड दैट शी डज नॉट लव हिम एनी मोर. ऐसा नहीं है. जब ये वहाँ से लौट करके आते हैं तो वो उस दिन शाम को कंडीशन ये बनती है कि शी गैदर्स द वीमेन ऑफ द नियर बाई हाउसेज. घर के आस पड़ोस की नेबरिंग हाउसेज की वीमेन को वो गैदर करती हैं. एंड शी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट मेनी ईयर्स यू कैन से शी ब्रेक्स हर रूटीन. पहली मरतबा वो अपना रूटीन तोड़ती हैं और महिलाओं को इकट्ठा करके और ढोल बजा करके गाना शुरू करती हैं. शी सिंग्स द सॉन्ग्स ऑफ द वॉरियर्स होम कमिंग. योद्धाओं के वापस लौटने का जो मतलब संगीत होता था पहले, उस तरीके के गीत वो गाती हैं. दैट इज़ द सॉन्ग, दैट इज़ हर एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस यू कैन से ऑन द रिटर्न ऑन द अराइवल ऑफ हर ग्रैंड चाइल्ड. ये उनका एक्सप्रेशन है. लेकिन उसके बाद कंडीशन ये होती है कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है. फॉर 4 hours कॉन्टिन्यूसली शी सिंग्स एंड देन शी फॉल्स इल एंड शी डाइज आफ्टर दैट. उसके बाद वो एक्सपायर कर जाती है. कंडीशन ये है कि जो स्पैरोज जिनको वो फीड किया करती थी, दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर सॉरो. द मदर ऑफ द नैरेटर शी ट्राइज टू फीड देम. वो उनको फीड करने की कोशिश करती हैं. स्पैरोज इकट्ठी होती हैं, मतलब पूरा घर एकदम से भर जाता है स्पैरोज से. ग्रैंड मदर, जो नैरेटर की मदर हैं, वो सेंटिमेंटल हो जाती हैं. उनको लगता है कि जब ग्रैंड मदर थी तो उस समय वो खिलाया करती थी, तो वो भी रोटी के जो टुकड़े हैं, क्रम्स ऑफ ब्रेड, शी ऑल्सो ब्रेक्स देम इन स्मॉल पीसेज एंड थ्रोज देम फॉर द स्पैरोज सो दैट दे मे ईट. बट द स्पैरोज ऑल्सो एक्सप्रेस देयर सैडनेस बाय नॉट इवन टचिंग ए सिंगल क्रम्ब ऑफ ब्रेड. एक सिंगल टुकड़ा भी कोई स्पैरो टच नहीं करता है. उस दिन ऐसा लगता है कि वे भी शोक मना रहे हैं ग्रैंड मदर के जाने का. कोई नहीं उठाता है. अगले दिन उसको झाड़ू लगा करके वो सब साफ करना पड़ता है. So this is the chapter, the portrait of a lady, where the character sketch of his grandmother has been given. The lady is his grandmother, and the narrator Khushwant Singh, he talks about how strong character she was and how she loved him, and basically the phases, different phases of their relation, that also is a matter which is focused while asking question answers. जब जो different phases हैं इन लोगों के relation के, वो भी एक तरीका है जहाँ से question answer अक्सर पूछे जाते हैं. तो उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी. आप चैप्टर पढ़िएगा. ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.